हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे एक नए वीडियो पे। और नए वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और बजे हैं सुबह के 7:30। और आप लोग मेरे घर पे आज चहल पहल देख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आए हैं मेरे भैया, भाभी, भतीजी, मेरी बहन और जीजा जी, जिनको हम लोग बोलते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं बहन, उनके हस्बैंड को हम बोलते हैं बहन जमा। तो वो आए हुए हैं। तो अभी भतीजी आई हुई है, सब लोग आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही है और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को बता दूं, ये हम बना रहे हैं सब्जी के लिए, तड़का लगाने के लिए प्याज और लहसुन वगैरह मसाला बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग छील रहे हैं और पीछे पतिदेव कर रहे हैं अपना काम। और ये है मेरा भाई जो कि बहुत ज़्यादा शर्माता है। तो आप लोगों को बता दूं ना, हम जा रहे हैं कहीं बाहर, तो इसलिए हम लोग रख रहे हैं सामान और वहीं पे खाना वगैरह बनेगा, इसलिए सब कुछ सुविधा करके हम लोग लेके जा रहे हैं। और हम यहाँ से ना प्याज वगैरह छील के यहीं से तड़का का मटेरियल जो भी है वो यहीं से कूट के पीस के हम लोग लेके जाएंगे। और यहाँ पे दक्ष की सैतानी है, क्योंकि ये भैया बैठा है तो मिरर पे दिख रहा है, इसलिए वो यहाँ इसको शूट कर रहा है। और ये है मेरी क्यूट सी भतीजी और मेरी शैतान नटखट सी भतीजी, जो कि अपनी मम्मी के पास है। और यहाँ पे ना इसको इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, माथे पे बिल्कुल दाने निकल आए थे, तो इस वजह से इसको ना हमने ठंडा वाला पाउडर लगा दिया था। और अभी इसको तैयार कर रहे हैं ले जाने के लिए तो वो खा रही है कुछ कचड़ी टाइप का, मतलब उसको क्या बोलते हैं, तली हुई जो चाउमीन होती है उसको, तो वो खा रही है, वो उसमें लगी हुई है। और उसकी मम्मी, ये ना मेरी भाभी का हाथ ना फ्रैक्चर हो गया है, इस वजह से उन्होंने प्लास्टर लगाया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी थोड़ा सा बेटर है पहले से, लेकिन फिर भी अभी महीना नहीं हुआ है पूरा, इसलिए प्लास्टर काट नहीं सकते। फिर भी इनको ना पेन होता है अंदर अंदर, तो थोड़ा सा मतलब रक्षाबंधन के टाइम पे हुआ था, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कैसा है क्या है, वो तो वही झेल रही हैं बेचारी, वही जाने कितना दर्द है। और यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हमारी यूवी वहाँ पे खाना बनेगा तो खाएगी, तो वाइट कलर के कपड़े गंदे कर देगी, तो इसलिए इसके कपड़े फिर से बदले जाएंगे। तो हमने कहा चलो अभी थोड़ी देर रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, रैपर में से गिरा के खाती है ये, और इसकी छोटी बुआ मतलब मेरी भतीजी इसके पास लेटी हुई है इसका ख्याल रखने के लिए कि ये गिर वगैरह ना जाए। और ये देखो, ये अपनी चीज़ किसी को नहीं देने वाली और इसकी बुआ इसको छेड़ रही है। तो इसके जो माथे का पाउडर था वो तो सारा मिट चुका है कपड़े पहना के। और ये पता नहीं क्या देख रही थी अभी यहाँ पे नीचे, और इसकी बुआ इकट्ठा कर रही है, क्योंकि ये सब फैला दे रही है ना, तो इसको इकट्ठा कर रही है। और अभी हमारा सारा जो सामान था वो हम लोग बाइक पे रखेंगे, तो सब लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए कुछ इस तरह से। और अभी हम लोग इतने ही हैं, बस दीदी और जा रही हैं। तो फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोगों को आना है। तो बस भैया और भाभी पीछे रह गए हैं, वो बिटिया के लिए वही कचड़ी खरीद रहे थे, चाउमीन वही वाली। तो यहाँ पे पति देखो बाइक से उतर के हीरो बन रहे हैं। और अभी ये देखो भैया और भाभी की एंट्री हो चुकी है और हमारी बिटिया रानी है साथ में। तो ये देखो ये भी पहुँच चुके हैं। और अभी आप लोग देखते जाइए कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। और इस जगह का नाम है कुसमाट, जो कि यहाँ पे हम लोग आए तो ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना, इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी लोगों ने मन्नतें मांगी हुई होती हैं कि जब वो जीत जाएंगे तो यहाँ पे चढ़ाने के लिए आएंगे चढ़ावा, तो इसीलिए काफ़ी सारी भीड़ हो रही है। अभी यहाँ पे देखिए भैया और भाभी पहुँच चुके हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। तो मंदिर का व्यू भी आप लोगों को दिखाएंगे, वहाँ पे किस तरह से पूजा होती है और कैसा मंदिर है। जैसा भी होता है आप लोग देखते रहिए। और आप देखने के लिए ना आप लोगों को मेरे फुल ब्लॉग पे बने रहना होगा। और ये देखिए यहाँ पे सारे लिप्टिस के पेड़ हैं, मतलब थोड़ा सा ही ऐसे जंगल टाइप का है जिसमें ये लिप्टिस के पेड़ हैं। और यहाँ पे मैं और मेरा भाई जा रहा है मंदिर की ओर। मैंने हस्बैंड जी से बोला, उन्होंने कहा आप चलो मैं आ रहा हूँ पीछे से। तो ये मेरी भाभी पीछे रह गई थी, ये भी आ रही हैं जा रही है मतलब। और जो मेरी भतीजी है वो गई हुई है मेरी बहन के साथ, तो वो अपनी बुआ को छोड़ती नहीं है। मैं हो या मेरी छोटी बहन हो, उसको बुआ लोगों के साथ अच्छा लगता है तो वो ठीक है उसकी, वरना ना उसकी मम्मी का हाथ दुख जाता है तो फिर दर्द होता है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ
ये है कुछ इस तरह से मंदिर, जो कि इस मंदिर में मान्यता है कि जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पे ना बलि के रूप में, प्रसाद के रूप में मुर्गा या बकरा चढ़ाया जाता है। काफ़ी लोगों ने, मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि इस मंदिर में किस लिए आते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाने पर किस तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मेरी भाभी लग गई है प्रसाद चढ़ाने के लिए। पहले तो भतीजी से बोला था वो नहीं आ रही थी, और अभी देखो इसके शैतानी, अब आ गई अपनी बुआ के साथ। मैंने आप लोगों से कहा ही था ना कि ये यूवी जो है ना अपनी मम्मी को छोड़ के बुआ लोगों के साथ रहती है। तो अभी मैं बता दूं आप लोगों को, पतिदेव भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी खेल रही है, और मैं वहाँ से यहाँ धूप बत्ती से जो ना बत्तियाँ बना रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और भाभी का मतलब जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो रखा है, तो भैया उनको दीप जला के, धूप जला के दे रहा है और उसकी हेल्प कर रहे हैं पतिदेव, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो एक लोगों की बस की बात नहीं है, वो माचिस से जो है वो धूप को भी जला दे। और उसकी मम्मी कर रही है कुछ पूजा इस तरह से घुमा के हाथ, तो वो भी देख के कर रही थी। अब बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, मतलब जो भी देखते हैं वही करते हैं। और यहाँ पे है कुसमाट देवता, जिनसे हम लोग बोलते हैं कुसमाटिया बाबा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मंदिर बना हुआ है, 7 जगह पे मंदिर रखा हुआ है, और यहीं पे मुर्गे या बकरे की बलि दी जाती है, जहाँ पे ये मेरी भाभी बैठी हैं। और मेरा भाई लेके आया है मुर्गा, जो कि पकड़ा हुआ है उसने। और ये देखो कुछ इस तरह से मंदिर है, और जिस किसी को भी अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है वो यहाँ पे आ सकता है, दर्शन कर सकता है। अब बारी है मेरी, तो मैं पतिदेव से कह रही हूँ कि यहाँ पे आप फिर से भाई माचिस जलाओ, और मैं यहाँ पे धूप को लेके और ऐसे जलाते हैं, मतलब हम लोग ना। तो फिर इकट्ठा मैंने देखो कितने सारे धूप पकड़ रखी हैं, क्योंकि अलग अलग तो काफ़ी टाइम लग जाता ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतनी सारी धूप लेके, बाकी और भी हैं जलाने के लिए, अभी तो बस इतनी है। फिर यहाँ पे भीड़ होने लगी थी, तो पतिदेव ने कहा कि आप साथ साथ में चले जाओ, पूजा करके आ जाओ, क्योंकि दादाजी लोगों की उम्र के लोग भी थे, तो मैं उन्हीं के साथ मैंने पूजा कर ली। फिर यहाँ पे सब लोग जाने लगे, और हम थोड़ा मंदिर में ही अभी पूजा कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे कौन कौन लोग अभी आ चुका है, बैठ चुके हैं अपनी जगह पे। तो यहाँ पे मेरी ना दीदी भी आई हुई है, छोटी वाली ननद, हम लोग उनको भी लेके आए। तो यहाँ पे देखो ये अपनी स्कूटी पे बैठी हुई है, और भैया जो है ना यहाँ पे प्रसाद बांट रहा है, मिठाई लेके आए थे तो वो बांट रहा है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शर्माता है, तो कैमरे से थोड़ा सा दूर ही रहता है। और यहाँ पे हमारी बिटिया देखो, हम इसको ना ज़्यादा मिठाई खिलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसको ना जुकाम हो जाता है, और भी है जुकाम, पर आइसक्रीम खाने में ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे भाभी और जो मेरी बहन है वो बैठी हुई है, और हम लोग अभी आ रहे हैं यहाँ से। तो दक्ष आ चुका था पहले, तो उसने ही थोड़ा सा शूट किया था, और अभी हम लोग आ रहे हैं मंदिर से। हम लोग सबसे पीछे ही रह गए थे, और यहाँ पे ये देखो कुछ गपशप हो रही है हमारी। तो मैंने दक्ष को देख के कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए। और आप लोगों को बता दूँ ना, हम लोग लेके आए थे गैस चूल्हा और गैस, तो हम लोग लकड़ी से इस बार बच गए खाना बनाना, वरना हम लोग लकड़ी में ही खाना बनाते हैं। तो हमारा खाना भाई फटाफट से बन जाएगा। अभी फिटिंग कर रहे हैं पतिदेव, और यहाँ पे चिकन वगैरह बना के खा के फिर हम लोग जाएंगे घर की तरफ। तो दी भी हमारी हेल्प कर रही हूँ, और मैं भी। और ये भाई अपनी बुआ के पास ही है, तो मेरी बहन तो अभी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अपनी भतीजी को लिए है ये। और यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखा दूँ कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, और इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ती रह रही है। और यहाँ पे यूवी ढूंढ रही थी कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो यहाँ पे ये बैठी हुई हैं। और यहाँ पे कुछ खाना वगैरह अभी बन ही चुका है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसा कैसा, मतलब खाने में जो सब्ज़ी में नमक है वो कैसा है। और तड़का लगाने से पहले हम लोग मतलब खा लेते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम लोगों ने सब ने यहाँ पे जो हमारी पलटन है सब ने बैठ के चिकन वगैरह खाया। और यहाँ पे फिर मैंने दक्ष से कहा कि खाओगे, तो मेरा बेटा जो है ना वो खाता नहीं है। और यहाँ पे देखो बेटी और पापा की शैतानी है। ये देखो इतनी देर से ये इनको कान पकड़ के ऐसे कर रहे हो। और हमारी बिटिया के ना नेल्स जो है ना बहुत पतले हैं, मतलब चुभते हैं, तो उसने अपने पापा के कान पकड़े हो और उसको मज़ा आ रहा है। आप ही देखो कितना मज़ा आ रहा है इसको।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर और यहाँ पे ना सब लोग आके रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे मेरा जो भाई है वो शर्मा रहा है। और शाम का व्यू आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सडनली मेरे भाई ने और दक्ष ने देखा कि ये किस तरह का मतलब बादल जो हो रहा है, बिल्कुल पश्चिम साइड को था सूरज, तो वो ढलने वाला था और कुछ इस तरह से हो गया था। और अभी शाम को इन्होंने कहा हम लोग घर जाते हैं, तो सब लोग बैग वगैरह निकाल के और बैठ चुके थे जाने के लिए। तो फिर यहाँ पे हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है, तैयार हो चुकी है और अभी ये जा रही थी अपने भाई के पास, जो कि अभी देखो क्या मज़े आ रहे हैं इनको भाई। अभी काफ़ी मस्ती मजाक हो गया और ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। अब जाने के लिए ये तैयार हो रहे हैं घर पर, मैं इनको रोक रही हूँ कि आज और रुक जाओ। तो अभी देखते हैं क्या होता है, रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। तो अभी आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और जगह भी पसंद आई होगी जिस मंदिर पे हम लोग गए थे। तो